जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर हंगामा आराई। 8 से 10 अफराद की कौंसल खाने में घुसने की कोशिश, इमारत पर पथराव किया। पुलिस ने 2 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मजीद की वीडियोस के जरिए शनाख्त जारी। जर्मन हुक्काम ने अफगान शहरियों को कौंसल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। 4 वज़राए आला और कौंसिल अरकान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वाजिबात अदायगी पर भी गौर किया जाएगा। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। कहा, अवाम महंगाई और बिजली के भारी बिलों से मर रहे हैं, लेकिन खुशामदी टोला सब अच्छा की गिरदान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब, सब अच्छा नहीं है, तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें तातीलात के बाद सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद जजेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने कहा, फैसले पर नजरसानी अपील वो जज सुन सकते हैं जिन्होंने केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है। नजरसानी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो नाइंसाफी होगी। जजों के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तातीलात सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत होती हैं। तातीलात मंसूख करने की मंजूरी सिर्फ फुल कोर्ट दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, गर्मियों की छुट्टियों के बायस जज दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था, नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मंसूख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त 1 हफ्ते बाद मुकर्रर होनी चाहिए। 15 रोज बाद ये गैर मौसर हो जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में इख्तलाफी नोट लिखा। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 2 नजरसानी दरखास्तें दायर हुई। फैसला मुअत्तल न होने पर नाकाबिल तलाफी नुकसान का भी मौक़िफ़ अपनाया गया। आइन में दिए गए नजरसानी और जल्द समाअत के अख्तियार को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला जारी न होने की बुनियाद पर किसी को आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 1 हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। चीफ जस्टिस ने लिखा, आर्टिकल 63A का फैसला हुए 26 माह गुजर चुके। नजरसानी दरखास्त 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। 63A के अक्सरियती और अक़लियती फैसले वाले जजेस मौजूद हैं। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया जाए। इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। नेगरा सेटअप का तस्वर खत्म किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। खैर ख्वाही में कहा था, हुकूमत ना ले। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी में रद्द बदल करे, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में एक कमेटी बना दी। पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान का असेंबली तहलील करने का दावा मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से फोन पर रब्ता। कहा, मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने की बात नहीं की। और अब्बास पपी ने कहा, इस्तीफों के हवाले से हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पीटीआई और जेयूआई मौजूदा सूरत हाल में इकट्ठी हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में एक साथ होंगी।
वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI के अपने लोग एहतजाज में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी। अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया और हाईजैक किया और अमन मार्च की यकीन दहानी के बावजूद कुछ सियासी अनासिर ने एहतजाज किया। मुतादिद मुसल्लह लोग एहतजाज में शामिल हुए। हुजूम में मौजूद अनासिर ने फायरिंग की जिससे एक शख्स शहीद, 22 अफराद जख्मी हुए। कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। HRCP ने बन्नू रैली में हलाकतों की गैर मुसद्दिका खबर पर गलती तस्लीम कर ली। दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर बन्नू के शहरियों के साथ हैं। फायरिंग से हलाकतों की खबर बिला तस्दीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। गलती पर शदीद अफसोस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार कहते हैं मोतबर इदारों को हसास मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने एक गलत खबर फैला दी जो लाखों लोगों तक चली जाती है, जिसका अजाला नहीं किया जा सकता। सियासतदानों को बताना चाहता हूं, स्ट्रेट फायरिंग देखनी है तो बांग्लादेश में देखें। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। शहर कायद में दोपहर या शाम में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज कराची में बारिश से मुख्तलिफ सड़कें पानी में डूबी रहीं। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलबर्ग और अकबर चौक पर हल्की बारिश। गर्मी में कमी आ गई। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और कश्मीर में मौसम गर्म। MQM का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। MQM मरकजी कमेटी का कहना है कराची में चंद बूंदे पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के मजालिम से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक रोजा दौरे पर आज रात श्रीलंका पहुंचेंगे। ICC इजलास में शिरकत करेंगे। 19 जुलाई से जारी इजलास में 108 रुकन मुल्कों के 220 अरकान शिरकत कर रहे हैं। ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। पहली बार कौंसिल के सालाना मीटिंग का इनेकाद एशिया में हो रहा है। पेशावर के नवाही इलाके अड़मड़ में पुलिस चौकी पर फायरिंग से जांबहक अहलकार की नमाज जनाजा अदा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए थे। कराची से हॉक्स पे पिकनिक मनाने जाने वाली फैमिली को लूट लिया गया। माड़ीपुर फुटबॉल चौक के करीब गाड़ी खराब हुई तो मुल्जिमान आ गए। खातून और बच्चे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। लूटमार के बाद फरार हो गए। DIG साउथ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SHO को शोकॉज जारी। कहा एक हफ्ते में मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाईस अप्रैल से अब तक 50,000 खातीन की शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक ट्वीट। फिरका खातीन की शिकायत पर 3,172 FIR दर्ज कराई गई। 3,092 केसेस की तफ्तीश जारी है। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। 42,933 केसेस को सुलह या दीगर वजूहात की बिना पर खत्म किया गया। शहरी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर डायल करें। पाकपतन में दुकान की मिल्कियत के तनाज़े पर नौजवान को जलाकर कत्ल करने के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल की वालिदा की मुद्दत पे 3 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौजवान के लवाहिकीन का अस्पताल गेट के सामने एहतजाज किया था। पेशावर से कराची पहुंचने वाली खैबर मेल हादसे से बच गई। काला पुल के करीब रेती बजरी का ट्रक रेलवे लाइन के पास जमीन में धंस गया। खैबर मेल के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। ट्रक निकालने के दौरान खड़ी ट्रेन से टकराया। इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा।
रावलपिंडी में सैलाब की पेशगी इतला देने वाला जदीद सिस्टम चोरी हो गया। चोर ताले तोड़कर कीमती बैटरियां, सोलर प्लेट्स, कॉपर केबल्स, बोर्ड और बॉक्स तक ले गए। थाना न्यू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जदीद सिस्टम लालालई में कटारिया के मकाम पर नस्ब था। सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम जापान ने तोहफे में दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी जमात का कंट्रोल खो चुके। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाइडेन और डेमोक्रेट्स के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ गई। मजीद 12 डेमोक्रेट अराकीन का जो बाइडेन से सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदर बाइडेन से इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी रहनुमाओं पर तंज के तीर बरसा दिए। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में सदर जो बाइडेन को कमजोर तरीन सदर कह डाला। नायब सदर कमला हैरिस का मजाक उड़ाते हुए ने पागल करार दिया। नैन्सी पेलोसी का भी तमस्खुर उड़ाया। ट्रंप ने कहा, मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, उसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ। 5 नवंबर अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। हम मिलकर एक बार फिर अमरीका को अजीम और महफूज मुल्क बनाएंगे। गजा में मुहाजिरीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी। हजारों फलस्तीनी दरबदर। नसीरात कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। अलबुरीज कैंप पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान इसराइली फोर्सेस की जारियत में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, फरीकैन जल्द मुआहदे के करीब पहुंचने वाले हैं। कुछ मसाइल बाकी हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आला अदलिया सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के मामले पर आज फैसला सुनाएगी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास आज होगा। रवा माह से तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरों के दौरान अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर करने से रोक दिया। माफी मांगे या 1 अरब हर्जाना दें। वजीर आला केपी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडली को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर ने टीवी पर एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा किया था। अलीमीन गंडापुर का गवर्नर से बयान वापस लेकर माफी मांगने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडली ने कहा कि वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। अगर वजीर आला ने नोटिस भिजवाया तो फिर उनकी इज्जत होगी। सुनाए सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है। वजीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का लाहौर में टेस्ट रन शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की कारकर्दगी देखी जाएगी। सोलर ऐप के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सोलर पैनल स्कीम पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 1 लाख से ज्यादा सोलर पैनल कुरअंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली।